Nobody can curse whom God has blessed, and you are the blessed people of the Lord. कोई भी श्राप नहीं दे सकता उसको जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, और आप परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हैं। Amen. I want this truth to go in your heart and establish it. I am blessed of the Lord. मैं चाहता हूं ये हकीकत आपके दिल की गहराई में उतर जाए कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए हैं। No power in hell can reverse the blessing that God has ordained for you. इसका मतलब नरक की कोई भी ताकत उस आशीष को पलट नहीं सकती जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी पे दे दी है। People can hire the best witch doctors. लोग सबसे अच्छे ओझा तांत्रिक को बुला सकते हैं। Let them do what they are doing. उनको जो करना है करने दो। No power is powerful enough to penetrate the blessing of the Lord. कोई भी ताकत इतनी ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर की आशीष को भेदते हुए अंदर आ सके। I have a word that has ministered me so much, and I'm sure it is going to minister to you. मेरे पास वो वचन है जिसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है, बहुत सेवकाई की उस वचन ने मेरे लिए, तो मैं जानता हूँ आपके You can be seated, please. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Before I go into the word, let me just say this. इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं ये कहना चाहूंगा, The fruit of a ministry or a fruit of a teaching is not revealed by how many people hoot and shout when the word is being preached. एक सेवकाई का ये एक प्रचार का फल तब नहीं मालूम होता जब कितने लोग चिल्लाते हैं, उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। It's awesome when you enjoy the word. बहुत अच्छी बात है जब आप वचन का आनंद लेते हैं, बहुत मजा। But what I'm saying is, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, if you're following some teaching, where is your life after 2 years, after 3 years, after 4 years? The fruits in your life reveal the truth you've been hearing. अगर आप किसी शिक्षा के अधीन आकर उसको सुन रहे हैं तो 2 साल के बाद आपकी जिंदगी में क्या फल है, 3 साल बाद क्या फल है, 4 साल बाद क्या फल है उसका, उससे मालूम होगा कि आप किस शिक्षा के अधीन हैं और क्या सुन रहे हैं। And with great confidence I can say that people who have submitted themselves to the teaching of faith here have evidence in their life. और बड़े साहस के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है विश्वास के उस वचन के लिए जो यहाँ सिखाया जाता है, उनके जीवन में सबूत है उस प्रचार का। Amen. Amen. Jesus said every tree shall be known by its fruits. यीशु ने कहा हर एक पेड़ अपने फलों के द्वारा जाना जाएगा। So the intention is not to fill our heads. तो हमारा जो ध्यान है वो अपने सरों को भरने पे नहीं है। The intention is हमारा मकसद ये है to be a witness. कि हम एक गवाह बन जाएं, सबूत बन जाएं। Amen. Amen. See, Jesus said, यीशु ने कहा, you shall receive power when Holy Spirit comes upon you, and you shall be my what? What? Witness. कि तुम सामर्थ्य को ग्रहण करोगे जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। Is it fasting prayer today? आज फास्टिंग प्रेयर है क्या वैसे? आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं? Okay, you can. Yeah. You can do better. बेहतर कर सकते हैं वैसे। Amen. Amen. So, what does a witness do? एक गवाह का क्या काम होता है? A witness produces evidence. एक गवाह का मतलब है सबूत पेश करना। So as a witness of Lord Jesus Christ, what witness are you giving that Jesus is alive? So प्रभु यीशु मसीह के गवाह होने के नाते आप क्या सबूत देते हो कि वो जिंदा है? If you just tell stories, अगर आप केवल कहानियां बताते हो, all the people in the world will tell you more stories. दुनिया के लोग आपसे ज्यादा कहानियां आपको बताएंगे। They have more stories than us. हमसे ज्यादा कहानियां हैं उनके पास। We don't give stories. हम कहानियां नहीं देते, We give evidence. हम सबूत देते हैं। We give evidence of the resurrection power of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य का सबूत देते हैं हम। We give evidence that Jesus is alive. हम ये सबूत देते हैं कि प्रभु यीशु जिंदा है। Do you know the Bible says the apostles were giving the witness of the resurrected Jesus. अब जानते हैं बाइबल कहती है जो प्रेरित थे वो जिंदा यीशु के प्रमाण देते चल रहे थे। If we really say that the God we serve is a living God, then my question to you is, what has that living God done in your life? अगर आप कहते हैं जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो जीवित परमेश्वर है, तो मेरा सवाल यह है उस जीवित परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या किया है? You know, if just
just to prove a point, I'm saying this. एक बात साबित करने के लिए मैं कह रहा हूं, If Christians were being arrested अगर मसीहों को बंदी बना कैद में डाला जा रहा होता, जेल में, for being Christians, मसीह होने के लिए, many Christians won't be able to give enough evidence that they are Christians, अधिकतर मसीह लोग तो ये सबूत ही पेश नहीं कर पाएंगे कि वो मसीह हैं, apart from their name. अपने नाम के अलावा। No. नहीं, But Jesus said, He wants our lives shall be filled with fruits. यीशु ने कहा हमारी जिंदगियां फलों से भरी हों। Amen? आमेन। So that's the reason we come to church, to learn the word, because when we come under the truth, this truth sets us free. इसीलिए हम चर्च आते हैं ताकि हम वचन के अधीन आ जाएं। जब वचन हमारी जिंदगी में जाता है तो वो फलों को लाता है, हमें आजाद करता है। Amen? आमेन। So the message that I want to share today is called Living a Blessed Life. जो संदेश आज मैं देना चाहता हूं उसका शीर्षक है एक आशीषित, एक धन्य जीवन जीना। Living a blessed life. Say blessed life. एक आशीषित जीवन जीना। बोले आशीषित जीवन। That's God's desire for you. ये परमेश्वर की चाहत है आपके लिए। God doesn't want you to live from one struggle to another struggle. He wants you to live from one victory to another victory. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप एक संघर्ष से निकलकर दूसरे संघर्ष में जाएं। वो चाहता है आप एक जय से निकलकर दूसरी जय में प्रवेश करें। Amen? आमेन। So, last Friday, because we were not doing live stream, but people who were here, they know that last Sunday I taught you how developing a blessing mindset. पिछले रविवार मैंने आपको एक Friday. पिछले शुक्रवार मैंने आपको सिखाया था कैसे एक आशीष की मानसिकता, आशीषित मानसिकता बनानी है। Amen? आमेन। Because I see so many believers live from miracle to miracle. क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से विश्वासी चमत्कार से चमत्कार का जीवन जी रहे हैं। And miracle is not God's best will for you. और चमत्कार परमेश्वर की सर्वोत्तम इच्छा नहीं है आपके लिए। God will do miracle for us परमेश्वर हमारे लिए चमत्कारों को करता है because we are in a crisis. क्योंकि हम एक परेशानी में पड़े हैं इसलिए। So, are you hearing me? मेरे को सुन रहे हैं? Miracle is the answer for crisis. चमत्कार आपके लिए उत्तर है उस परेशानी से निकलने के लिए। But blessings will prevent crisis. लेकिन आशीषें आपकी जिंदगी में परेशानियों को आने से रोक देंगी। Amen? So it's God's desire that you live in the awareness of His blessing. तो परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसकी आशीष के ध्यान को रख कर जिएं, कि आप उसकी आशीष के अधीन हैं। Okay, let's see this scripture. ये वचन देखते हैं। Say this after me. I believe the word. I receive the word. And the word produces bountiful fruit in my life. बोले मैं वचन पर भरोसा करता हूं, मैं वचन को ग्रहण करता हूं और वचन बहुतायत से फल लाता है मेरे जीवन में। Amen. Amen. Joshua 5:12. Let's see the scripture. यहोशू 5 उसका 12 देखते हैं। Joshua 5:12. यहोशू 5 उसका 12। It says, then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. और यहाँ लिखा है और जिस दिन उस देश की उपज में से खाने लगे वे लोग, उसी दिन मन्ना गिरना बंद हो गया। And the children of Israel no longer had manna. और इजरायलियों को फिर दोबारा कभी मन्ना ना मिला खाने के लिए। What do you want to eat? Manna? आप मन्ना खाना चाहेंगे? Okay. Awesome. God doesn't want you to live in manna. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मन्ना खाकर जिएं। Come on, turn to your neighbor, say you need this word. अपने पड़ोसी को कहें आपको ये वचन चाहिए। Everyone who said yes, you need this word. हर किसी जिसने हाँ कहा आपको ये वचन चाहिए। See, when God brought Israelites out of Egypt, जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लाया, they were in wilderness for 40 years. वो 40 साल जंगल में थे। And for 40 years, 40 साल तक God gave them manna. परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया खाने को। But what was the condition? पर किस हालात में थे वो लोग? Today's manna आज जो मन्ना होता था could not feed them tomorrow. उससे वो कल पेट नहीं भर सकते थे।
So if they will try to store the manna, अगर वो कोशिश करते कि थोड़ा मन्ना बचा लेते हैं कल next सुबह के day लिए, it will rot. अगले दिन वो सड़ा हुआ मिलता What हो। does that tell you? ये क्या बताता है? Today's miracle आज का चमत्कार cannot sustain you tomorrow. आपके कल को सुरक्षित नहीं कर सकता। It is given for the crisis. वो उस परेशानी के समय के लिए दिया गया है। Okay? ठीक है। You had no rent to pay. किसी के पास रेंट नहीं था देने You के लिए, prayed, you prayed, आपने you prayed. प्रार्थना की। God answered that by a manna, by a miracle. प्रभु ने मन्ना के द्वारा उसको उत्तर दिया, चमत्कार के द्वारा। Somebody came, कोई आया, gave you an envelope. आपको एक एनवेलप दिया, It has the exact amount of rent that you need. उसमें ठीक रेंट का ही अमाउंट था जो आपको चाहिए था। Praise God for प्रभु की that. स्तुति है उसके It's an लिए। awesome testimony. बहुत अच्छी गवाही है, But that's not God's best will for you. लेकिन ये परमेश्वर का सर्वोत्तम नहीं है आपके लिए। If you understand that you are under a blessing, you will never come under that crisis अगर that you don't have money to pay your rent. अगर आप ये जान गए कि आप आशीष के नीचे आ चुके हैं, तो आप कभी फिर उस परेशानी में पड़ेंगे ही नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है किराया भरने के लिए। Also understand this, miracle is only for you. साथ ही ये भी समझें, चमत्कार सिर्फ आपके लिए है। Amen. आमेन। When Jesus multiplied the bread, जब यीशु ने रोटी को कई गुना बढ़ा दिया, how many times did they eat from that bread? कितनी बार खा पाए लोग उसमें से? Miracle is only for that time. Are you guys with me? चमत्कार सिर्फ उसी बार के लिए है, समझे? So you exactly got the amount तो आपको that you need. उतना ही अमाउंट मिला जितने की जरूरत थी, But blessing is completely different. लेकिन आशीष में जीना बिल्कुल अलग बात है। When you walk in the blessing of the Lord, जब आप प्रभु की आशीष में जीते हो, not only you will have enough to pay your rent, you will have so much more that you will start paying other people's rent. सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अपना रेंट भर पाओगे, आपके पास इतना बहुत आयत से होगा कि आप दूसरों के भी रेंट भर पाओगे। And that's God's will for you. और ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी जिंदगी God में। told Abraham, Abraham, I am going to bless you, and what will my blessing do? It will make you a blessing for the nations. परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, और मेरी आशीष क्या करेगी? तुझे देशों के लिए आशीष बना देगी। So hear this. सुनिए, Anybody who walks in the blessing becomes a blessing for others. जो कोई भी आशीषों के नीचे जीता है वो दूसरों के लिए आशीष बन जाता है। Amen? Amen. But not a person who always is living from miracle to miracle. लेकिन वो व्यक्ति नहीं जो हमेशा चमत्कार से चमत्कार का So जीवन जी रहा what we have to do is we have to change our mindset. है। तो हमें ये करना है, अपनी मानसिकता को बदलना है। Say mindset. बोले मानसिकता। We have to create a blessing mindset. हमें आशीष की मानसिकता बनानी है। Amen? In the kingdom of God, blessing is much, much more powerful than a miracle. परमेश्वर के राज्य में आशीष कई गुना शक्तिशाली है चमत्कार से। In fact, यहां तक कि if Adam would have not sinned, we would have never needed any miracle from God. अगर आदम ने पाप ना किया होता तो हमें परमेश्वर से कभी चमत्कार की जरूरत ही ना पड़ती। The word miracle came after sin, चमत्कार शब्द ही पाप के बाद आया, but blessing came before sin. लेकिन आशीष पाप से पहले आई। When God made Adam, the first thing God did was God blessed Adam and said, be fruitful, multiply, subdue the earth. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसको आशीष दी, कहा फल फूल पृथ्वी पर भर जा और उस पर कब्जा कर ले। Blessing is that invisible force that empowers you to prosper in every area of your life. आशीष वो अदृश्य ताकत है जो आपको ये क्षमता देती है कि जिंदगी के हर एक क्षेत्र में फले फूले बढ़ जाएं। You know, it's sad that today it has become a cliche. It has become like a good salutation. God bless you. God bless you. God bless you. और इतनी दुख की बात है कि आज ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बात रही है, प्रभु आपको आशीष दे। It's a very powerful force. ये एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत है। Our generation don't understand it. हमारी पीढ़ी को समझ में नहीं आया ये अभी तक। I want to teach you today. मैं आपको आज ये सिखाना चाहता हूँ। What happens when a person from authority blesses you? It will change your life. क्या होता है जब अधिकार से एक व्यक्ति आपको आशीष देता है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Amen? आमेन। So why did the manna stop? मन्ना क्यों रुक गया? Was it because of their lack of faith? क्या उनको विश्वास की कमी हो गई थी? No. नहीं, Because they had entered their promised land. क्योंकि अब वो वायदे के देश में प्रवेश कर चुके थे।
Amen. If you've been a believer for 10 years, 20 years, 30 years, but still your life is filled, you live from one crisis to another crisis, understand, you have still not possessed the promises that Father has for you. अगर आप 10 साल से 20 साल से 30 साल से विश्वासी हैं और फिर समस्या में पड़ते हैं और कोई चमत्कार होता है आप उससे बाहर आते हैं, तो अभी भी आप परमेश्वर की उसकी इच्छा के अनुसार आशीषों में प्रवेश नहीं किए हैं. Amen. Like it's awesome. We have a financial crisis and God gives it. ये बहुत अच्छी बात है अगर किसी को आर्थिक समस्या होती है और परमेश्वर उसको पूरा कर देता Every है. time you cry out to God, He will do it. जब भी परमेश्वर को पुकारो वो पूरा करता है. But let me ask you a question. लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, What is better? क्या बेहतर होगा, That वो or you living in no lack? या आप बिना कमी घटी का जीवन जिए? What is David saying? दाऊद क्या कहता है? He said, वो कहता the है, Lord is my shepherd, I shall not lack. That's blessing. वो कहता है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी, ये आशीष है. He never says the Lord is my blessing. Whenever I'm in a crisis, He will give it to me. That's not what He's saying. He's saying because the Lord is my shepherd, I'm not gonna lack. उसने ये नहीं कहा यहोवा मेरा चरवाहा है तो जब परेशानी में होगा तो वो मुझे निकाल देगा. वो कह रहा है क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी ही नहीं होगी. I pray that may you live a life of no lack in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप बिना कमी घटी का जीवन जिएं यीशु के नाम में. And I'm not saying this, I'm not preaching a nice, cute sermon. I am preaching my life. I was in a place where I lacked and lacked and lacked, and God supplied. He did a miracle. But then when I entered into the blessing of the Lord, it's been more than a decade, I have not lacked. और मैं एक अच्छा सुनाई देने वाला प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे जीवन में था जहां कमी थी और परमेश्वर ने उसको पूरा किया, उससे बाहर निकाला. लेकिन अब एक दशक से ऊपर हो गया है जब मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है. Amen. Amen. So write it down if you're writing it down. इसको लिख ले अगर लिख रहे हैं तो. Blessings are God's permanent solution for man. आशीष परमेश्वर का हमेशा बने रहने वाला समाधान है मनुष्य जाति के लिए. Amen. Amen. And last time also so I'll quickly do a recap and then we'll go into the message. तो मैं जल्दी से रिकैप करूंगा, पिछली बार मैंने जो बताया था, फिर आज के संदेश में जाऊंगा. Let me give you 3 reasons why you should receive from God through a blessing rather than through a miracle. मैं आपको 3 मुख्य कारण देता हूं क्यों आप परमेश्वर से आशीष के द्वारा प्राप्त करें जो आपको चाहिए चमत्कार की जगह. And God can give you a blessing or through a miracle. It depends upon you. और परमेश्वर आपको आशीष से भी दे सकता है, चमत्कार से भी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है. But hear this. लेकिन सुनिएगा, Operating under blessing is operating from a lower level, and living under a blessing is living from a higher level. Living from a miracle is living from a lower level, and living from blessing is living from a higher level. चमत्कार में जीना एक निचले स्तर पर जीना है, आशीष में जीना एक ऊंचे स्तर पर जीना है. Amen. Amen. There are many believers, they have to graduate from miracles to blessings. कई विश्वासियों को चमत्कार से आशीष में ग्रेजुएट होना है अभी. Amen. Amen. May you graduate from miracle to blessing in Jesus' name. आप चमत्कार से आशीष में ग्रेजुएट हो यीशु के नाम में. Amen. So the first reason is पहला कारण ये है, blessings prevents crisis while miracles deliver from crisis. आशीषें समस्याओं को आने ही नहीं देती जबकि चमत्कार आपको समस्याओं से बाहर निकालते हैं. Amen. Amen. Blessing is always a more abundant supply than a miracle. आशीषें चमत्कार से कई गुना बड़ी मात्रा में होती हैं हमेशा. Amen. Third, तीसरा, miracles are a temporary fix, चमत्कार थोड़े समय के लिए समाधान होता है, while blessing is the permanent solution. जबकि आशीष जीवन भर के लिए समाधान है. Amen. Amen. So God's original intent for his mankind, for his creation, was to operate from blessing. परमेश्वर की जो असली इच्छा थी अपने लोगों के लिए वो थी हमेशा से आशीष में जीना. That's why he blessed Adam in the beginning. इसीलिए उसने शुरुआत में आदम को आशीष दी. Amen. Amen. So that's why we need blessings. इसीलिए हमें आशीष चाहिए. Amen. Amen. And if you are a born again believer, और अगर आप नया जन्म पाए हुए विश्वासी हो, how many people here believe in Lord Jesus Christ? कितने लोग प्रभु यीशु पे विश्वास, You're filled with his spirit. जो उसकी आत्मा से भरे हैं. Then I want to tell you, मैं आपको बताना you're चाहता हूं, already blessed. आप पहले ही आशीषित हो.
Amen? आमेन। But just because God calls you blessed doesn't mean you are living in that blessing. लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर आपको आशीषित कहता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें जी रहे हैं। You will have to take hold of that reality. आपको उस असलियत को पकड़ना पड़ेगा। You will have to understand what does it mean to be blessed. आपको ये जानना होगा कि आशीषित होने का अर्थ क्या होगा। You have to build an awareness that the blessing, the Bible says the blessing is upon the righteous like a crown. आपको ये चेतना ज्ञात करनी होगी, आपको जानना होगा कि आशीषित होने का मतलब क्या है। बाइबल कहती है धर्मी जन के सर पर आशीषों का मुकुट होता है। Amen? So, the second thing is that blessings can be transferred. दूसरी बात, आशीषें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। Many people don't know this. कई लोग ये बात नहीं जानते। Let me say that. मैं दोबारा कहता हूं, Blessing can be transferred. आशीष ट्रांसफर की जा सकती है। Let me say that again. मैं दोबारा कहता हूं, Blessing can be transferred. आशीषें एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर की जा सकती I'll है। show it to you from the मैं scripture. वचन से दिखाऊंगा। And that's where the enemy has hit us. और यहीं पर दुश्मन ने हमला किया है। Have you heard people who say, me and God, I don't need anyone? सुना है लोग कहते हैं मैं और प्रभु काफी है, कोई दूसरा नहीं चाहिए मुझे। They are deceived. वो धोखे में है। Okay. So, first thing, Genesis 1:26, God blessed man. पहली बात, उत्पत्ति 1:26, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। Right? ठीक है, God blessed man. परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी। God blessed Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। But then you see, लेकिन फिर आप देखोगे Abraham blessed Isaac. अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी। And somehow they knew the power of blessing. और उनको पता था आशीष में जो ताकत है उसके बारे में। Today we don't. आज हम नहीं जानते। And when it was time और जब समय आ गया for Isaac to bless Esau because he was the firstborn, कि इसहाक ईसौ को आशीष दे क्योंकि ईसौ उसका पहला बेटा था। they knew we cannot fulfill our call without our father's blessing. वो लोग ये जानते थे कि हम अपने जीवन के मकसद को पूरा कर ही नहीं सकते अपने पिता की आशीष के बिना। That's why Jacob had to do all the drama. He had to wear skin. He had to do all of that. इसीलिए याकूब को सारा ढोंग नाटक करना पड़ा, उसको बकरी के बाल लगा करके सारा कुछ करना पड़ा, So that ताकि his father would bless him. उसका पिता उसको आशीष दे दे। We think today blessing is just saying good things to someone. हमें आज लगता है कि आशीष देने का मतलब कोई अच्छी बात है बोल दो, Just say good things. कुछ अच्छा बोल दो बस। Because Jacob was more favorable to his mother knew that if Jacob had to prosper, he needs his father's blessing. क्योंकि याकूब अपनी माँ का प्यारा था और वो जानती थी अगर उसको आशीषित होना है तो उसके पिता से उसको आशीष पानी पड़ेगी। Okay, let's go to Genesis 27. I want to show you something. उत्पत्ति 27 में चलते हैं। Hallelujah. Praise God. Amen. Are you alive? आप जीवित हैं? Okay, let's see. And then Genesis 27. उत्पत्ति 27। So, now it came to pass when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, he called Esau, his older son, and said to him, my son. And he answered him, here I am. जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, दिखता न था, तब उसने अपने बड़े पुत्र ईसा को बुलाकर कहा, मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा है? Let's come to verse 4. And he said, make me a savory food such as I love and bring it to me that I may eat and that my soul may bless you before I die. तब उसने कहा, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। Now my question is, मेरा सवाल ये है, just bless him, Isaac. Why do you want to eat a tasty food? अरे आशीष ऐसे ही दे दो, क्या टेस्टी खाना क्यों खाना है? You have to understand. आपको समझनी होगी एक बात। Blessing does not happen from here. आशीष यहाँ It से has नहीं to दी come जाती, from the depth of a person's वो heart. एक इंसान के दिल की गहराई से निकलती है। And when it comes from the depth of a father's heart, it carries tremendous power. जब एक पिता के दिल की गहराई से आशीष निकलती है, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। And that's where this generation lacks it. और यहाँ पर ये पीढ़ी इस बात को चूकती है। Have you seen what is happening in this world? The world is going bonkers. People are dying young. Why is this?
because they lack the Father's blessing. आपने देखा दुनिया का क्या हाल हो रहा है, लोग जवानी में मरे क्यों? क्योंकि पिता की आशीषों की कमी है लोगों के जीवन पे। In fact, the blessing is so powerful. The Bible says in Ephesians 6:2, if you honor your mother and father, you will live long on this earth. Blessing can prevent early death. It has the power to even overcome death. Bible says if you honor your father and mother, you shall live long on this earth. बल्कि आशीष इतनी शक्तिशाली है, इफिसियों 6:2 में लिखा है, अगर तू अपने माँ बाप का आदर करता है तो तू निश्चय एक लंबी जिंदगी को जिएगा। आशीष जल्दी मरने से बचा देगी और एक लंबा जीवन देती है। Your earthly parents आपके शारीरिक माँ बाप and your spiritual parents. और आपके आत्मिक माँ बाप। Obey your parents in the Lord. प्रभु में अपने माता पिता का आदर करो। Amen. Anyway, all right. So one thing that the Lord was just teaching me, how it's so powerful when somebody does something to bring pleasure to their mom and dad, to their spiritual parents and to their earthly parents, and when they bless from the depth of their heart, it carries invisible power, but that's powerful enough to shape their destiny. और प्रभु मुझे इसके बारे में बता रहे थे कि जब एक व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिससे उसके शारीरिक माँ बाप और या उसके आत्मिक माँ बाप जब दिल खोल करके उसको आशीष देते हैं, तो आत्मिक रूप से कुछ ऐसा होता है जो उसके जीवन के मकसद को बना देता है। I had very bad relationship with my father. मेरे पिता के साथ मेरा रिश्ता बहुत खराब था। I used to say mean things to him मैं बहुत बुरी बातें उनको, because I was a fool, क्योंकि मैं बेवकूफ था, because I never knew the truth from the word. क्योंकि मैं वचन के सच को नहीं जानता था। And then one day as I got saved and I started to love the Lord, and I was in my room just praying in tongues. और जब मैंने उद्धार पा लिया, मैं प्रभु से प्यार करने लगा, प्रार्थना करने लगा। एक दिन अपने कमरे में अन्य भाषा में And प्रार्थना, I remember I'm praying in tongues for at least 45 minutes. और मुझे याद है मैं लगभग 45 मिनट तक प्रार्थना And suddenly I saw, it's an internal vision. I closed my eyes, but I saw the Lord walk into my room and sit in the chair in front of me. और अचानक मैंने देखा, मैंने अपनी मन की आंखों से देखा कि प्रभु चलते हुए आए मेरे कमरे में और मेरे सामने कुर्सी पे आके, And I could see his feet. और मैं उनके पांव देख सकता था, And I began to sob and cry. और मैं रोने लगा उनके साथ। And suddenly I felt like, in that spiritual experience, I felt like I'm that woman who was, her tears were falling at his feet and she was cleansing his feet with her hair. और उस आत्मिक अनुभव में मैं उस महिला की तरह महसूस करने लगा जिसके आंसू यीशु के पांव पर गिर रहे थे, अपने बालों से वो उसको पूछ रही थी। And as I was doing it, और जब मैं ऐसा कर रहा था, the Lord took me to Dehradun where my mom and dad live. उस दर्शन में प्रभु मुझे देहरादून ले गए जहां पर मेरे मम्मी पापा रहते थे, And I saw them sitting in front of me. और मैंने उनको अपने सामने बैठा देखा। And Lord said, now I want you to wash their feet. और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तुम उनके पांव धो। And something shifted in my और heart. मेरे दिल में कुछ बदल गया। Do you know, it's very easy to say, I only honor God. आप जानते हो ये कहना बहुत आसान है कि मैं सिर्फ प्रभु का आदर करता हूँ, I love God. मैं प्रभु से प्यार करता हूँ। Yeah. You know, now whenever there's Father's Day, I would go before my dad. I would kneel down. I say, Daddy, bless me. अब जब कभी फादर्स डे होता है, अपने पापा के पास मैं जाता हूँ, घुटनों पर आता हूँ, बोलता हूँ, पापा मुझे आशीष दो। Now I know the scripture. I'm already blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. अब मुझे वचन पता है कि मैं हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हूँ। But if I say I only receive blessing from Christ, I'm a fool because I am ignoring what His Word says. लेकिन अगर मैं कहता हूँ मैं सिर्फ मसीह से आशीष पाता तो मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मैं वो नजरअंदाज कर रहा हूँ जो वचन कहता है। Hear this. सुनिए, The one who is the originator of blessing has kept people who can bless you in this earth. वो जो आशीषों का सोता है, स्वयं उसने आपके जीवन के ऊपर लोग रखे हैं जो आपके लिए आशीषों का सोता है। And I'm not saying this because I'm a pastor. God is my witness. I'm saying I have seen Christians criticize pastors. I've never seen them flourish in their life. और मैं ये बात इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि मैं एक पास्टर हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ मैंने मसीहों को पास्टर्स की बुरी They will go to the same church but criticize the same. I said, why are you there? Just that's the door. Go out. वो पास्टर उसी चर्च जाएंगे और उसी पास्टर की बुराई करेंगे जिसके चर्च में जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों जा रहे हो वहां पे? अगर उसकी बुराई करनी है तो वो दरवाजा बोला बाहर जाओ, किसी और जगह जाओ। Amen. Go to a church where you can submit and honor the leadership. Otherwise, it will not benefit you. एक ऐसी कलीसिया में जाओ जहां के अगुओं के अधीन समर्पित हो सको, उनका आदर कर सको, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। You can gain knowledge, ज्ञान मिल जाएगा, but it won't do anything. लेकिन उससे कोई भला नहीं होगा। Amen. All right. So I'm teaching you. It's in your Bible, right? Are we learning something? आपकी बाइबल में है जो सिखा, Yeah. कुछ सीख रहे हैं? So
Verse 26. 26वीं आयत। Then his father Isaac said to him, "Come near now and kiss me, my son." And he came near and kissed him. And he smelled of his clothing and blessed him and said, now understand what is happening. The blessing is coming from the core of who Isaac is. तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों की सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। सुनिए क्या हो रहा है इस समय, जब उसको आशीष देने लग रहा है इसहाक, तो उसके दिल की गहराई से वो आशीष निकल रही है। Surely the smell of my son is like the smell of a field, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो एक खेत की सी है, which the Lord has blessed. जिस पर यहोवा ने आशीष दी। Therefore may God give you of the dew of heaven, परमेश्वर तुझे आकाश की ओस of the fatness of the earth, और भूमि की उत्तम से उत्तम and उपज plenty of grain and wine. और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु। Let people serve you, राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो and nations bow down to you. और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। Be master over your brethren. तू अपने भाइयों का स्वामी हो Let your mother's sons bow down to you. और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। Cursed be everyone who curses you, and blessed be those who bless you. जो तुझे श्राप दे वे आप श्रापित हों और जो तुझे आशीष दे वे आशीषित हों। Now tell me, does the Bible say heaven opened? बताइए, बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गया, Angels were playing trumpet? स्वर्गदूत तुरही बजा No, रहे थे। nothing spectacular. कुछ अजूबा नहीं हुआ, But Jacob knew he got it. लेकिन याकूब को पता था, उसको मिल गया And he went from there. और वहां से चला गया वो। No supernatural sign. कुछ अलौकिक नहीं हुआ। He just said, like in today's word we'll think, he just said some nice fancy words. आज की भाषा में हम सोचेंगे कि उसने कुछ अच्छे शब्द तो कहे हैं। Jacob knew he got it. याकूब Why? को पता था उसको मिल गया। Because Jews know the power of blessing much more than the church does today. क्योंकि यहूदी लोग आशीष की ताकत को जानते हैं कलीसिया से ज्यादा, जो आज कलीसिया को पता है उससे। Okay, now what happens? अब क्या होता है? See, Jacob, if you have not read that, go ahead and read. Jacob actually cheated his father by becoming Esau. Now Esau comes. अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी, घर जाके पढ़ें। क्या होता है, याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, ईसाऊ अब बड़े भाई का रूप लेकर के गया और आशीष ले लिया। अब क्या होता है, ईसाऊ वापस घर आता है। Now he tells, I'm Esau. और वो कहता है मैं तेरा बेटा हूं। Verse 33. 33वीं आयत। Then Isaac trembled exceedingly. तब इसहाक अत्यंत थर थर कांपते हुए। My question is why? मेरा सवाल है क्यों? He just said some words. कुछ शब्द ही तो कहते। Say it over Esau as well. ईसाऊ पे भी बोल दो दोबारा। Let's read. पढ़ते हैं। Ooh, hallelujah. Verse 34. 34वीं आयत। When Esau, and he told Esau, Isaac told Esau that your brother cheated and took my blessing. जब इसहाक ने बताया कि तेरे भाई ने मुझे धोखा दिया और तेरे बदले की आशीष लेके चला गया। When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry and said to his father, bless me also, my father. अपने पिता की यह बात सुनते ही ईसौ ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। But he said, your brother came with deceit and has taken away your blessing. उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। Now he said, can't you bless me? Read verse 37. उसने कहा, क्या तू मुझे आशीष नहीं दे सकता? 37वीं आयत। Then Isaac answered and said to Esau, indeed I have made him your master. इसहाक ने ईसा को उत्तर देते हुए कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी बनाया है। Blessing can empower you to be a ruler. आशीष आपको बल देती है स्वामी बन जाने के लिए। People who walk in blessing will always be over people who walk in miracles. जो लोग आशीष में जीते हैं वो हमेशा उनके ऊपर प्रभुता करेंगे जो चमत्कारों में जीते हैं। Indeed, I have made him your master, and all his brethren I have given to him as servants. मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया। With grain and wine I have sustained him. What shall I do now for you, my son? और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है, इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? And Esau said to his father, have you only one blessing, my father? Bless me also, O my father. And Esau lifted up his voice and wept. ईसा ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर ईसा फूट फूट कर रोया।
If it was today's generation, यार क्या फर्क पड़ता है? I am a self-made man. I will make myself. I'll hustle and bustle. अगर आज की बात होती तो कहते क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी खुद की जिंदगी को बनाता हूँ, मैं मेहनत करके अपनी जिंदगी बनाऊंगा. You remember what we are learning? With all your gaining, do what? Get understanding. समझे, हम जो सीख रहे हैं, सब बातें जो तुम्हें कमानी है उस सबसे बढ़कर समझ को कमा लो, समझ पाओ. Understand. समझ को पालो. If you honor your mom and dad, अगर अपने माँ बाप का आदर करोगे you will live long. तो लंबा जियोगे. Forget all the, I mean, like, it's good, do that, but what I'm saying is eating good diet won't guarantee you will live long. अच्छा खाना खाने से गारंटी नहीं है कि लंबा जियोगे. You know, there is a recent, a very famous TikToker, and you know, she used to eat vegan foods. एक बहुत फेमस टिकटॉकर जो वीगन खाना खाती थी, Only fruits, सिर्फ vegetables. फल सब्जी. She died recently. अभी हाल ही में मर गई हो. You have to have more faith in the blessing than your food. अपने खाने से ज्यादा आशीष पर आपको भरोसा करना होगा. I'm not against organic. Please don't start attacking me. मैं ऑर्गेनिक खाने के विरोध में नहीं हूँ, हमला ना करें इस बात Like, eat whatever you want to eat. जो खाना खाएं. But I'm saying it cannot guarantee you long life. But the Bible says those who honor their parents will live a long life on this earth. पर मैं ये कह रहा हूँ, वो सब खाने से लंबी जिंदगी की गारंटी नहीं है, लेकिन जो अपने माँ बाप का आदर करेगा पृथ्वी पर, उसके लिए गारंटी है कि वो लंबा जीवन जिएगा. Okay, tell me, from where does Paul quote this? He's quoting this from Exodus 20. कहाँ से पौलुस इस बात को कह रहा है? निर्गमन 20 से. That is one of the commandments. एक आज्ञाओं में से थी वो. Who gave the commandment? किसने आज्ञा दी थी? God. परमेश्वर ने. God has set this statute that if you honor your mom and dad, you will live long. परमेश्वर ने ये सिद्धांत ठहराया, अगर अपने माँ बाप का आदर करोगे तो लंबा जीवन जियोगे. Why? क्यों? Because he wants you to honor your mom and क्योंकि dad. वो चाहता है अपने माँ बाप का आप आदर करें. Those who curse their mom and dad don't make any, I mean, like, what can I say? Are you with me? मेरे साथ हैं. If we have wisdom, अगर हमारे पास बुद्धि है we will take advantage of the law that God has set for us. तो हम फायदे उठाएंगे उन सिद्धांतों के जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं. Amen? आमेन. So, I'm teaching a principle that blessing can be transferred. God blessed Abraham. Abraham transferred that blessing to whom? Isaac. Isaac transferred that blessing to whom? Jacob. मैं आपको ये सिद्धांत सिखा रहा हूं कि आशीष ट्रांसफर की जा सकती है. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, अब्राहम ने ईसाक को, ईसाक ने याकूब को आशीष दी. In fact, I'm about to tell you something which will blow your mind. बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप हैरान हो जाएंगे. Are you ready? तैयार हैं? Even in Christ, मसीह में भी, we receive Abraham's blessing. मसीह में भी हम अब्राहम की आशीष पाते हैं. Christ became, Galatians 3:30. Can put Galatians 3:30. Bible says Christ hung on a tree because it is written, cursed is everyone who hangs a tree, so that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles. बाइबल कहती है हमारे लिए वो श्रापित हुआ, क्योंकि लिखा है जो काट पर ठहराया जाता है वो श्रापित है, ताकि अब्राहम की आशीष हमारे ऊपर आ सके. Whoa, are you with me? मेरे साथ हैं. Blessing is that force that can be transferred. आशीष वो ताकत है जो ट्रांसफर की जा सकती है. Amen? Wow. So, the sad thing is, and let me also say this, blessings are irreversible. और आशीषों को वापस ठुकराया नहीं जा सकता. उनको No, it can be changed. It's irreversible. That means if you are blessed, you cannot be cursed. आशीषों को रद्द नहीं किया जा सकता. अगर आप आशीषित हैं तो आपको श्रापित नहीं किया जा सकता. When Isaac released the blessing over Jacob, he was blessed. No matter where he went, blessing went with him. जब इसहाक ने याकूब को आशीष दे दी तो वो आशीषित था. जहां भी जाता वो आशीषित जा रहा था. See, we put the cart before the horse many times. हम लोग कई बार घोड़े से पहले रथ लगा देते हैं. What we say is, oh man, this man has a nice house. He has 3 carts. He must surely be blessed. हम कहते हैं उसके पास बड़ा घर है, 3 गाड़ियां, पक्का आशीषित होगा ये आदमी. No. नहीं. Some of them are miserable. उनमें से कई लोग बड़े दुखद हालत में हैं. Just because somebody has
possessions doesn't mean they are blessed. But if you are blessed, you will have possessions. सिर्फ इसीलिए किसी के पास संपत्ति है इसका ये मतलब नहीं कि वो आशीषित हैं। क्योंकि आप आशीषित हैं आपके पास संपत्ति भी आ जाएगी। Blessing is invisible, आशीष अदृश्य है, but its manifestation will be in every area of your life. लेकिन उसका सबूत आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में आ जाएगा। Amen? See, when God blessed Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, Abraham started to grow, अब्राहम बढ़ने लगा, started to thrive, flourish. उन्नति पाने Why? लगा। Because this invisible spiritual force was working on his behalf. क्योंकि ये अदृश्य आत्मिक ताकत उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। He had a cousin named Lot, cousin, nephew. Yeah. उसका एक भतीजा था लूट। Lot said, "Can I also go with you?" लॉट ने कहा मैं भी आपके साथ चलूं? Said, "Yes." उसने कहा आ जाओ, Lot also. वो भी आ गया। If you walk in blessing, अगर आप आशीषित जीते, be very sure इस बात को it जान, is going to rub on the people around you. जो लोग आपके आसपास होंगे वो भी आशीषित हो जाएंगे आपकी वजह से। That's the power of blessing. ये ताकत है आशीष में। Lot also started to grow. लॉट भी बढ़ने लगा। And then a time came, the servants began to fight. और फिर एक समय आया कि उनके नौकर आपस में लड़ने लगे। So Abraham said, "Lot, अब्राहम you decide the direction you're going to go. अब्राहम ने कहा लॉट तू अपने लिए दिशा चुन ले जहां तुझे जाना है, I will go to the opposite direction." मैं उसकी विपरीत दिशा में चले जाऊंगा। Why? क्यों? Because Abraham was blessing conscious. Lot was opportunity conscious. क्योंकि अब्राहम आशीष की मानसिकता रखता था, लॉट अपने लिए कौन सा सुनहरा अवसर आएगा उसकी मानसिकता रखता था। You won't be blessed when you will go to Canada. जब आप कनाडा जाएंगे तब आशीषित नहीं होंगे। Now, please don't misunderstand me. Go to Canada, go to US, go to any other country. But if you're going to any other country with this mindset to live a better life, you don't have revelation. गलत मत समझना, कनाडा जाएं, यूएस जाएं, जहां जाना है जाएं, लेकिन अगर आप दूसरे देश में इसलिए जा रहे हैं कि आपका आशीषित जीवन होगा तो आप समझते नहीं हैं। Blessing is not in US. आशीष यूएस में नहीं पड़ी हुई, Blessing is not in Canada. आशीष कनाडा में नहीं है, Blessing is in Christ Jesus. आशीष मसीह यीशु में है। That means you can be blessed right where you are. इसका मतलब जहां आप हैं वहीं आप आशीषित हो सकते हैं। Amen? If God sends you to any other country, praise God, go to that country. अगर परमेश्वर आपको किसी और देश में भेजे, प्रभु की स्तुति हो, चले जाएं वहां पे। But if you're going there seeking blessing, you have missed it. लेकिन अगर आशीषित होने के लिए वहां जा रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। So when Abraham told Lot, Lot began to scout. जब अब्राहम ने लॉट से कहा कि जो दिशा में तू जाएगा ढूंढ ले, तो वो ढूंढने लगा दिशा, America, और उसको दिखा अमेरिका। green grass, fertile. हरी घास नजर आई जो Wow. थी। वाह। Now, some people, I see your faces, you're not happy. कुछ लोग खुश नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। Please go to America. Please hear what I'm saying. जो मैं कह रहा हूँ वो सुने। I'm not against people going to America. लोग अमेरिका जाए उसके खिलाफ Go to America. जाए अमेरिका। But I'm saying, मैं ये कह रहा हूँ those who are not going to America, जो अमेरिका नहीं जा you're रहे, going to flourish right here in this country. आप इसी देश में फलवंत होंगे। Amen? आमीन। Okay, so Lot saw greenery. लॉट ने हरी घास देखी, उसने हरी भरी चराइयां देखी, And he went there और वो उस दिशा में चला गया and got destroyed. और नाश हो गया जाके। Abraham, the अब्राहम, opposite of that was desert. हरी घास का जो उल्टा था वो रेगिस्तान था। Abraham went to desert अब्राहम रेगिस्तान में चला and गया prospered in desert. और तरक्की करता गया। That is what blessing will do. ये है जो आशीष करेगी। Every season, हर एक सीजन में you will flourish. आप तरक्की करोगे। No matter what happens around you, आस पास कुछ भी क्यों ना चल you रहा, will flourish. आप तरक्की That करोगे। is the power of blessing. ये ताकत है आशीष की। But the sad thing is, दुख की बात ये है, many Christians today have more faith in curses than in blessing. आज बहुत से मसीहों को ज्यादा भरोसा है श्राप पर आशीष से। I have met so many. मैं इतने मसीहों को मिला हूं, The first thing they'll say, जो पहली बात वो कहते हैं मिलते पास्टर ही, हमारा श्राप तोड़ दो। ओ पास्टर जी ब्रेक आवर जनरेशन कर्स। ऐसे वो बाद में तोड़ेंगे, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। And I tell them I'll break it later, first I want to ask you something. Who told you you are cursed? किसने आपसे कहा कि आप श्रापित हो? Did anyone also teach you that you are blessed with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus? क्या किसी ने आपको ये भी सिखाया था साथ में कि आप आशीषित हैं हर एक आशीष से मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में? कभी आपने सुना है कोई बंदा ऐसा कहे, Have you ever heard someone say
बहुत सुबह हो रही है और रात हो गई. It's so early morning that it's night. मेरा पेट, बहुत भूख लग रही है और मेरा पेट भरा हुआ है. I'm so hungry that my stomach is very full. There is no Christian who is blessed cursed. कोई भी मसीह आशीषित श्रापित नहीं है. हम आशीषित श्रापित हैं. What does that even mean? इसका मतलब भी क्या हुआ? How can you be blessed cursed? आप आशीषित और श्रापित कैसे हो सकते हैं एक साथ? I'll show you from the scripture. मैं वचन से दिखा देता हूँ. Even in the old covenant, they couldn't be blessed cursed. पुरानी वाचा में भी उनको आशीषित श्रापित नहीं किया जा Are you सकता. alive, church? जीवित हैं Are you learning something? कुछ सीख रहे हैं. Okay. Hallelujah. So in Numbers 23:20, गिनती 23 उसके 20 में let's see from verse 11. So what happens is, 11वीं आयत देखते हैं क्या होता है. so there is a king of Moab called Balak, मोआब का राजा था बलाक नाम का, and he hired a prophet called Balaam. और उसने बलाम नाम के एक भविष्यद्वक्ता को And he told बुलाया. Balaam, और उससे कहा I'm going to pay you money. मैं तुझे पैसे दूंगा. I want you to curse people of God for me. मैं चाहता हूं तू परमेश्वर के लोगों को श्राप दे मेरे लिए. He said, done deal. उसने कहा ठीक है Let's do that. ऐसे ही करेंगे. Let's read it. पढ़ते हैं. But what did he do? क्या किया उसने? The moment he opened his mouth to curse them, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उनको श्राप देने के लिए, बोले तेरी इनकम बहुत बढ़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में. Nobody can curse whom God has blessed, and you are the blessed people of the Lord. कोई भी श्राप नहीं दे सकता उसको जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, और आप परमेश्वर की आशीष पाए हुए लोग हैं. Amen. I want this truth to go in your heart and establish it. I am blessed of the Lord. मैं चाहता हूं ये हकीकत आपके दिल की गहराई में उतर जाए कि आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित हुए हैं. Amen. Cannot tell you how many times every day people are cursing me बता on नहीं YouTube, saying things. कितनी दफा हर दिन हर रोज कई लोग श्राप दे रहे हैं, कुछ कुछ बोल रहे हैं. करते रहो, होगा ही नहीं, बोलते रहो. Keep saying whatever you must say, it will not affect me. They don't know it's going back to them. उनको नहीं पता, वापस टकरा के उन्हीं के पास जा रही है. If they knew it, they'll not do it. अगर उनको पता होता तो ऐसा ना करते. Amen. Amen. I will bless everyone who blesses you, जो and I will तुझे curse आशीष those who देता curse you. है, जो तुझे आशीष देता है उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देता है उसको मैं श्राप दूंगा. परमेश्वर. Amen. Powerful. All right. Then Balak said to Balaam, "What have you done to me?" तब बलाक ने बलाम से कहा तुमने मेरे साथ क्या किया है? पैसे भी ले लिए और UPI. Okay, I took you to curse my enemies, and look, you have blessed them. How? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है. Wow. Let's see what he says. देखते हैं वो क्या. In verse 20, 20वीं आयत में he said, "Behold, I have received a command to bless. He has blessed, and I cannot." What? I cannot? देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है, वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता. That means no power in hell can reverse the blessing that God has ordained for you. इसका मतलब नरक की कोई भी ताकत उस आशीष को पलट नहीं सकती जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी पे दे दी है. People can hire the best witch doctors. लोग सबसे अच्छे ओझा तांत्रिक को बुला सकते हैं. Let them do what they are doing. उनको जो करना है करने दो. No power is powerful enough to penetrate the blessing of the Lord. कोई भी ताकत इतनी ताकतवर नहीं है कि परमेश्वर की आशीष को भेदते हुए अंदर आ सके. Amen. In fact, the more they'll speak against you, the more Lord will elevate you. बल्कि जितना वो आपके विरोध में बोलेंगे उतना प्रभु आपको उठाकर खड़ा करता चला जाएगा. Amen. So he'll say, "Bolo, bolo, और बोलो." तो आप बोले keep saying. Amen. So don't be afraid of curses. इसीलिए श्रापों से डरे ना. Amen.
What does this verse tells us? इस वचन से हमें क्या That people of God are uncursable in Jesus' name. कि परमेश्वर के लोगों को श्राप ही नहीं दिया जा सकता यीशु के नाम के द्वारा, नाम के कारण। Say, I'm uncursable. बोले मुझे श्राप नहीं दिया जा सकता। Say, I'm uncursable. मुझे श्राप ही नहीं दिया जा सकता।